नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे चैप्टर पे नजर डालने वाले हैं जो पूरे 100 साल का हो चुका है। जी हाँ, बात हो रही है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की, जिसने अभी-अभी अपनी स्थापना के 100 साल पूरे किए हैं। हाँ, पूरे 100 साल। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे एक पूरी विचारधारा है, एक आंदोलन है और भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक बहुत ही ज़रूरी किरदार की कहानी भी है। तो चलिए, इसी कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। तो ठीक है, कहानी शुरू करते हैं उस पल से जब ये पार्टी पहली बार ऑफिशियली भारत की जमीन पर एक मजबूत संगठन के तौर पर सामने आई। तारीख थी 26 दिसंबर 1925 और जगह थी कानपुर। यहाँ एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक मीटिंग हुई। उस वक्त देश के अलग अलग कोनों में जो छोटे छोटे कम्युनिस्ट ग्रुप्स काम कर रहे थे, वो सब एक साथ आए और मिलकर उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की नींव रखी। लेकिन कहानी में एक मज़ेदार ट्विस्ट है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि 1925 की स्थापना से भी पहले ये पार्टी वजूद में आ चुकी थी। तो फिर ये दो शुरुआत का क्या चक्कर है? चलिए, इस आंदोलन की इन डबल रूट्स को समझते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, इससे कहानी और भी साफ हो जाती है। असल में पार्टी की जड़ें 1925 से भी 5 साल पहले 1920 में ताशकंद तक जाती हैं। पहली नींव वहीं रखी गई थी। 1925 में जो हुआ वो तो भारत में इसका एक फॉर्मल ऑफिशियल लॉन्च था। तो इन दोनों फाउंडिंग डेट्स में फर्क क्या था? देखिए, 1920 में ताशकंद में जो हुआ वो बस 7 भारतीय क्रांतिकारियों का एक छोटा सा ग्रुप था, और वो भी भारत से बाहर। लेकिन 1925 में कानपुर में जो हुआ वो एक बहुत बड़ा कदम था। क्यों? क्योंकि तब भारत के अंदर काम कर रहे सारे कम्युनिस्ट ग्रुप्स को एक झंडे के नीचे लाया गया। तो चलिए, अब उन चेहरों से मिलते हैं, उन लोगों से जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को खड़ा किया, इसे एक पहचान दी। ताशकंद में जो ग्रुप बना था उसमें एम.एन. रॉय, मोहम्मद अली, एम.पी.टी. आचार्य और मोहम्मद शफीक जैसे क्रांतिकारी थे। ये वो लोग थे जो भले ही देश से बाहर थे, पर इनके दिल में भारत की आज़ादी का सपना धड़कता था। और जब पार्टी कानपुर में बने तो जाहिर है इसकी पहली लीडरशिप भी चुनी गई। सिंगारवेलु चेट्टियार इसके पहले प्रेसिडेंट बने और एस.वी. घाटे और जे.पी. बगरहट्टा को बनाया गया पहला जनरल सेक्रेटरी। अच्छा, इन फाउंडर्स के अलावा भी कई बड़े नाम थे, जैसे ए.के. गोपालन, एस.ए. डांगे और ई.एम.एस. नंबूदिरीपाद। इन सब नेताओं ने पार्टी को आगे ले जाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अब सवाल ये उठता है कि पार्टी तो बन गई, लेकिन इसने भारत की आज़ादी की लड़ाई में किया क्या? इसका क्या रोल था? देखिए, पार्टी की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर थी। आम लोगों को इस आंदोलन से जोड़ना है। तो उन्होंने क्या किया? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC के जरिए मजदूरों तक पहुंचे। ऑल इंडिया किसान सभा यानी AIKS के जरिए किसानों को साथ लिया, और इसी तरह छात्र और महिला संगठनों के जरिए स्टूडेंट्स और विमेन को भी एकजुट किया। और हाँ, इनकी लड़ाई सिर्फ राजनीतिक आज़ादी तक ही नहीं थी। पार्टी ने सोशल रिफॉर्म्स सामाजिक सुधारों पर भी बहुत जोर दिया, जैसे कि दलितों के हक की बात करना, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना और जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव का खुलकर विरोध करना। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मिलता है केरल के गुरुवायूर सत्याग्रह में। हुआ ये कि CPI के नेता A.K. गोपालन और P. कृष्णपिल्लई ने एक आंदोलन लीड किया, और इसका मकसद क्या था? मकसद था दलितों को मंदिरों में एंट्री का हक दिलाना। और अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। वो आइडियाज़, वो मांगे जो कम्युनिस्ट पार्टी ने सबसे पहले उठाई और जिन्होंने आगे चलकर भारत के भविष्य पर एक बहुत गहरा असर डाला। तो सबसे पहली बात करते हैं पूर्ण स्वराज की, मतलब अंग्रेजों से कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूरी आज़ादी, कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं, कोई आधा अधूरा समझौता नहीं। और ये उस जमाने में एक बहुत ही रैडिकल, एक क्रांतिकारी मांग थी। अब मजे की बात यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने तो 1921-22 में ही अपने मैनिफेस्टो में पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस गोल को ऑफिशियली कब अपनाया? 1929 में, अपने लाहौर सेशन में। मतलब इससे पता चलता है कि कम्युनिस्ट पार्टी उस वक्त अपने समय से कितना आगे की सोच रही थी। सिर्फ यही नहीं, आज़ाद भारत का अपना एक संविधान होना चाहिए, ये आइडिया भी शुरुआती कम्युनिस्ट लीडर्स का ही था। सोचिए, 1934 में एम.एन. रॉय ने एक संविधान का ड्राफ्ट तक पेश कर दिया था, और पार्टी ने जोर शोर से एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की मांग की थी। तो आखिर में ये सवाल तो बनता है कि जब हम कम्युनिस्ट पार्टी के इन शुरुआती योगदानों को देखते हैं, चाहे वो पूर्ण स्वराज की मांग हो या एक संविधान सभा का आइडिया,
तो क्या इससे भारत की आज़ादी की पूरी कहानी को देखने का हमारा नज़रिया थोड़ा बदल नहीं जाता? इस पर सोचना ज़रूरी है।